जो जनता दल यूनाइटेड है उसको छोड़ने के फिराक में नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगा। आपको अगर मुझे मारना है तो मार दीजिए ताकि मैं शहीद कहलाऊं। उपेंद्र कुशवाहा जो राजनीति कर रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि उनके समाज के लोग उनको शहीद माने, उनको माने कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की बेइज्जती की, उनका अपमान किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। नीतीश कुमार जान गए कि उपेंद्र कुशवाहा की आकांक्षाएं जो हैं या कहिए महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। उनकी नज़र सीएम की कुर्सी पर है और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार हटें तो दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की बने। लेकिन नीतीश कुमार कितने शातिर हैं ये हर कोई जानता है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर मांगेंगे इस्तीफा, ललन सिंह इस्तीफा मांगेंगे तो लोगों के नज़र में, कुशवाहा समाज में ये मैसेज जाएगा कि देखिए एक तरफ कुर्मी एक तरफ भूमिहार, इन्होंने कुशवाहा के साथ क्या किया। लेकिन कुशवाहा समाज वाला ही कुशवाहा से इस्तीफा मांगेगा तो फिर ये मैसेज जातीयता वाला जो है वो उतना नहीं जा पाएगा। और इन 5 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट लड़े थे। एक सीट था उनका वो उस समय का तत्कालीन सीट जहां से वो सांसद थे, काराकाट की सीट, और दूसरा था उजियारपुर की सीट। 5 सीट आपको मिला और इन 5 सीटों में आप 2 सीट खुद ही लड़ गए। तो बताइए कि आपने अपने नजदीक रहने वाले समर्थकों और कार्यकर्ताओं को क्या दिया। उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि उनके पीछे बीजेपी खड़ी है। बीजेपी ने उनसे कहा है कि जो कुछ करना है, जैसे करना है, अगर तोड़ सकते हैं तो तोड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। लौ कुश समीकरण में सेंधमारी की जो कोशिश है वो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रखकर कर रही है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन से लगातार, आज तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस था पटना के उनके आवास पे, और जदयू से अपना हक मांगने की बात किए थे। आज भी उन्होंने कह दिया कि अपना हक लिए हुए नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार लालू यादव से 94 में अपना हक मानते थे, उसी प्रकार से हम भी अपना हक लिए हुए नहीं जाएंगे। उनके मन की बात क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन न जदयू छोड़ने की बात कर रहे हैं और ना ही इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और ना पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर करे तो करे क्या, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी। उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है, क्या चाहत है? बीजेपी के साथ जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जदयू छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक क्रियाकलापों के आधार पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगला उनका कदम क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो इस प्रकार का खींचतान शुरू हुआ, आखिर उसकी शुरुआत हुई कहां से, और उपेंद्र कुशवाहा ने ये बगावती सुर अपनाया है तो क्या अपने दम पर अपनाया है या फिर उनके पीछे एक बड़ी ताकत खड़ी है। देखिए, बिहार में पिछले वर्ष अगस्त के महीने में यानी 2022 के अगस्त में सत्ता परिवर्तन हुआ। बीजेपी सरकार से बाहर हो गई और आरजेडी सरकार में शामिल हो गई नीतीश कुमार के साथ। उसके बाद से ये लगातार देखने को मिल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर एक बेचैनी है। सबसे पहला उनका जो आकांक्षा था वो तो ये था कि एनडीए सरकार में मंत्री बने। एनडीए की तो सरकार ही चली गई, आ गई महागठबंधन की सरकार। सोचा कि चलो इस सरकार में नीतीश कुमार मंत्री के पद से नवाजेंगे, लेकिन उनके जगह पर जयंत राज को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाना एक बार फिर से मुनासिब समझा। और इसको देखते हुए उस दौरान भी ये चीज़ें नजर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो दिल्ली चले गए थे, और फिर उस दौरान भी हल्ला यही हुआ था कि तबीयत खराब है, इलाज कराने आए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे कहानी शुरू हुई। बात उपचुनाव पर आई, कुढ़नी का उपचुनाव हुआ, पार्टी हार गई। महागठबंधन में इतनी बड़ी करारी हार मिली तो सबसे पहला जो प्रतिक्रिया था वो किसका आया? उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पार्टी को सोचने की जरूरत है कि आखिरकार लोगों ने वोट क्यों नहीं किया, हमारा पुराना समीकरण ध्वस्त क्यों हो रहा था। उसी दौरान ये पता चलने लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा मौके की तलाश में हैं, जैसे ही मिलेगा तो वहां पर हथौड़ा मारेंगे।
अब देखिए हुआ क्या, जिस प्रकार से आरजेडी के नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। उपेंद्र कुशवाहा जानते थे कि अगर जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़ा कद बनाना है तो नीतीश कुमार के साथ निकटता जरूरी है, लेकिन नीतीश कुमार तो कुशवाहा को पूछ नहीं रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कुछ बयान दे दिया जिससे महागठबंधन में ही दरार शुरू हो गया। एक तरफ कहा नीतीश कुमार पीएम की सोच रहे थे आरजेडी के बदौलत, और उपेंद्र कुशवाहा के बयान से आरजेडी जेडीयू में ही खींचतान शुरू हो गई। वहां से दूरियां और धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई, और उसके बाद अब हालात ये हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड में अपना हिस्सा मांग लिया और नीतीश कुमार को याद दिलाया कि जब आपने 1994 में लालू यादव से जैसा हिस्सा मांगा था वही हिस्सा जनता दल यूनाइटेड से मुझे चाहिए। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे पार्टी तो फिर उनकी जो एमएलसी की सदस्यता है वो भी चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि नज़र जो है लोगों की उपेंद्र कुशवाहा पर इस रूप में जाएगी जो छवि नीतीश कुमार की बन गई है पलटू राम की, क्योंकि जितनी बार वो पार्टी बदलते हैं इनका भी वही कुछ छवि बना हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा खुद से जो जनता दल यूनाइटेड है उसको छोड़ने के फिराक में नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगा, आपको अगर मुझे मारना है तो मार दीजिए ताकि मैं शहीद कहलाऊंगा। सवाल आज जो राजनीति वो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कल का उनका भविष्य जो है थोड़ा अच्छा और बेहतर बने, क्योंकि अभी वो ये जानते हैं कि इस महागठबंधन में और इस जनता दल यूनाइटेड के अंदर उनका कोई बड़ा मुकाम नहीं है, यानी वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं जब तक कि नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार जब चल जाएंगे तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी हो गए। तो उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिला? रालोसपा का विलय कराकर उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिला? अब देखिए मेरा मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो राजनीति कर रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि उनके समाज के लोग उनको शहीद माने, उनको माने कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की बेइज्जती की, उनका अपमान किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा अभी तक लगातार केवल और केवल बयान दे रहे हैं। अरे पार्टी कमजोर हुई है तो पार्टी मजबूत करने के लिए आप पार्टी फोरम पे ना बात रखिएगा कि मीडिया में बात रखिएगा। इसका मतलब ही ये है कि उपेंद्र कुशवाहा केवल लोगों के सामने मैसेज देना चाहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी अगर मजबूत करनी और नीतीश कुमार को साजिश से बचाना चाहते तो वो नीतीश कुमार के पास जाते, ना कि मीडिया के पास आते। और मीडिया में आकर जब इस प्रकार का अनर्गल बयान दे देते हैं तो फिर पार्टी के अंदर कुछ बचता नहीं है। और इस बात को जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो उस पार्टी के सर्वमान्य मुखिया है, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, वो जानते हैं और समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किस मकसद की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए देखिए पिछले कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा पर जो बयान है वो जनता दल यूनाइटेड के कोई और नेता नहीं दे रहे हैं, सबसे ज्यादा उमेश कुशवाहा दे रहे हैं। अब उमेश कुशवाहा जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है संसदीय बोर्ड के, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अगर मांगेंगे इस्तीफा, ललन सिंह इस्तीफा मांगेंगे तो लोगों के नज़र में, कुशवाहा समाज में ये मैसेज जाएगा कि देखिए एक तरफ कुर्मी एक तरफ भूमिहार, इन्होंने कुशवाहा के साथ क्या किया। लेकिन कुशवाहा समाज वाला ही कुशवाहा से इस्तीफा मांगेगा तो फिर ये मैसेज जातीयता वाला जो है वो उतना नहीं जा पाएगा। काउंटर अभी उपेंद्र कुशवाहा को कौन कर रहे हैं? उमेश कुशवाहा कर रहे हैं। साफ ये दिखाता है कि उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाकर उपेंद्र कुशवाहा के बराबर उमेश कुशवाहा को खड़ा कर देना है, ताकि जो कुशवाहा समुदाय का वोट है, लौकुश का जो समीकरण है नीतीश कुमार का, वो टूटे नहीं। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष भी तो इसीलिए बनाया गया था, लेकिन
वो जो प्लानिंग था नीतीश कुमार का सक्सेस नहीं हुआ, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में शामिल कराया। लेकिन अब जो राजनीति है वो कुछ और है। नीतीश कुमार जान गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की आकांक्षाएं जो हैं, या कहिए महत्वाकांक्षाएं जो हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उनकी नज़र सीएम की कुर्सी पर है और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार हटें तो दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की बने। लेकिन नीतीश कुमार कितने शातिर हैं ये हर कोई जानता है। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य बन गए हैं। लालू यादव हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार की जो चाणक्य बुद्धि है ये बताती है कि तीसरे नंबर की पार्टी होकर भी एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री वही थे और महागठबंधन के तरफ से भी मुख्यमंत्री वही हैं। ये बताती है कि आखिर उनका जो दिमाग है और उनका जो प्लानिंग है किस प्रकार हमेशा सफल रहता है। अब उमेश कुशवाहा की तो बात हमने की, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात की। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो ये शहीद होने की रणनीति है उससे फायदा क्या होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कभी भी एक बड़े जनाधार वाले नेता नहीं माने गए हैं। उनकी अब तक की जो जीत हुई है किसी भी पद के लिए, चाहे विधायक की हो चाहे लोकसभा की हो, किसी ना किसी के बदौलत हुई है, किसी ना किसी के सहारे हुई है। कभी अपने दम पर कुछ जीता नहीं है। चाहे आप 1995 का विधानसभा का उठा लीजिए, 2005 का 2 चुनावों का रिकॉर्ड उठा लीजिए, 2015 का उठा लीजिए, या फिर 2020 का उठा लीजिए, 2019 का उठा लीजिए। कभी भी अपने दम पर इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। 2019 का लोकसभा चुनाव, मैं उसकी चर्चा एक बार जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि महागठबंधन में उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो गए थे और 5 सीटें महागठबंधन से इनको मिली थी और इन 5 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट लड़े थे। एक सीट था उनका वो उस समय का तत्कालीन सीट जहां से वो सांसद थे, काराकाट की सीट, और दूसरा था उजियारपुर की सीट जहां से अभी नित्यानंद राय सांसद हैं। दोनों सीट माना जाता है कि निर्णायक भूमिका में यहाँ कुशवाहा जाती रहती है। लेकिन 5 सीट आपको मिला और इन 5 सीटों में आप 2 सीट खुद ही लड़ गए, तो बताइए कि आपने अपने नजदीक रहने वाले समर्थकों और कार्यकर्ताओं को क्या दिया। जिन अन्य 3 सीटों की मैं बात करूं तो एक सीट पर भूदेव चौधरी लड़ते हैं, दूसरे सीट पर पश्चिम चंपारण की सीट पर जो अभी वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह उनके बेटे लड़ते हैं। अपने नजदीकी कार्यकर्ताओं को, मेहनत करने वाले, झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं को क्या दिया। उपेंद्र कुशवाहा अपने फायदे की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं और आज भी अगर वो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर नई पार्टी बनाए या उसको तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले तो वो अपने फायदे के लिए ही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बड़ी आंकड़ों में पार्टी जेडीयू को तोड़कर आ गए बीजेपी के साथ तो बड़ा पद मिलेगा। अगर बड़े संख्या में पार्टी को नहीं भी तोड़ा और कुछ हद तक तोड़ कर भी लेकर चले आए तो उनको बड़ा पद मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा उसी की राजनीति में लगे हैं। बीजेपी को फायदा यह है कि वो जानती है कि अगला 2024 लोकसभा का चुनाव, जो कि 1 साल बाद ही होना है, उसके लिए जमीन तैयार करना है। महागठबंधन बन गया है, यानी कि एक मजबूत विरोधी उनके सामने खड़ा है। उसको हराना है तो सबसे पहले उनका जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की जरूरत है और इसीलिए नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसमें से कुछ समीकरण को तोड़ने पर बीजेपी काम कर रही है। अगर उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ तो इसका मतलब है कि उनके पीछे बीजेपी खड़ी है। बीजेपी ने उनसे कहा है कि जो कुछ करना है, जैसे करना है, अगर तोड़ सकते हैं तो तोड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। आगे क्या होगा फिर? अब क्या उपेंद्र कुशवाहा कामयाब हो पाएंगे जदयू तोड़ने में? बीजेपी के साथ ले जाएंगे उतने विधायक जब सरकार एनडीए का बन सके? देखिए, अगर हम बात करें जदयू टूटने की तो जो सांसद हैं 16 जनता दल यूनाइटेड के, उसमें थोड़ी बहुत सेंधमारी की कोशिश की जा रही है और ज़्यादा सफलता बीजेपी को मिलते नजर नहीं आ रही है। ये अलग बात है कि जो महागठबंधन के सांसद हैं, खासकर जदयू के, क्योंकि और महागठबंधन में कोई सांसद है नहीं, कांग्रेस को छोड़ दे तो आरजेडी का खाता भी शून्य है, तो 16 सांसदों में अधिकतर सांसद का ये मानना है कि बिहार में नया समीकरण बन गया है और इस नए समीकरण में 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। मोदी लहर कितना
कारगर होगा ये 6 महीने बाद पता चलेगा। इसलिए हर कोई अभी संयम से अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा मेहनत जरूर कर रहे हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं, कामयाबी कितनी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी इस बात को समझती है कि 24 के बाद 25 भी है और वहां पर भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। तो इसके लिए है कि कुछ समीकरण को अगर वो पीछे धकेल देती है लौकुश से और वो अपने पाले में करने में कामयाब हो जाती है, उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में शहीद दिखाकर, तो ऐसे में बिहार विधानसभा की लगभग 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में कुशवाहा समाज है, यानी 30 से 45 हजार के बीच में उनका वोट बैंक है और यह निर्णायक भूमिका निभा सकता है जीत हार को लेकर। और अगर लवकुश से ये कुछ समीकरण बीजेपी के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट बीजेपी को आगे के चुनावों में होगा। सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हैं, कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं। लेकिन बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो कुशवाहा समुदाय में एक उनका अच्छा खासा पैठ रहा है और अगर वो पूरे उनके वोट बैंक का, जो कि लगभग 7 से 8% बताया जाता है कुशवाहा समुदाय का, आधा भी लेकर बीजेपी के पास आ गए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को पीछे धकेलने में बीजेपी को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। और इसीलिए अभी सारी जो फोकस है बीजेपी का वो केवल इसी पर है कि पहले जनता दल यूनाइटेड के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को शहीद दिखाया जाए। जब उपेंद्र कुशवाहा को वहां पर लोग मार दे और जब वो जनता की नज़र में शहीद हो जाए तब वो अपना कोई नया कदम उठाए, चाहे पार्टी बनाए या फिर किसी में शामिल होना है तो शामिल हो। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीति क्या होगी उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन इतना तय है कि लौकुश समीकरण में सेंधमारी की जो कोशिश है वो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रखकर कर रही है। चलिए, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा से क्या कुछ मदद ले पाएगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार जदयू पे हमलावर हैं और काफ़ी सारी बातें भी कर रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में और जदयू के अंदर भी क्या कुछ होगा। घमासान लगातार मचा हुआ है, हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल की खबर में इतना ही। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली कर लिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।